वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेपर 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम यह आपके यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक यही है, द नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स सच एज होल नंबर्स एंड द रियल नंबर्स। आप सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और आप होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनके बारे में आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वी डिफाइन अदर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड दे आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो ये जो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आता है और इसी को इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। नंबर सिस्टम में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो डिजिट इटसेल्फ कौन सी है, उस डिजिट की उस नंबर में क्या पोजीशन है एंड बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या है। तो ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो। तो उसमें डिजिट इटसेल्फ, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। और बेस हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। आप सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस कितना होगा? बेस होगा आपका 10, क्योंकि आप जो है टोटल जो डिजिट्स यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वो होती है 10 और दैट इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, इसके अलावा कोई डिजिट इसके अंदर यूज नहीं होती। तो टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर? आपकी 10। तो 10 क्या कहलाएगा? बेस, या फिर हम इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम। अब डिजिट इटसेल्फ क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 34 लिखा, ओके, तो 3 और 4 तो डिजिट हैं, लेकिन पोजीशन क्या है? जैसे 4 की पोजीशन 34 में 4 की पोजीशन क्या है? 1s है और 3 की पोजीशन 10s है। इसी तरह से होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1s यूनिट पोजीशन है, फिर आपकी 10s पोजीशन है एंड देन फिर आपकी 100th पोजीशन है, देन 1000 पोजीशन है। दिस इज नॉन एज द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। एंड बेस वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। अब हम 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम को लर्न करेंगे। Binary number system. A computer can understand only the on and off state of a switch. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये पूरा वर्क करता है आपका ऑन एंड ऑफ के पे। तो दीज टू स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0, 1 for on, 0 for off. The combination of 1 and 0 form binary numbers. ठीक है, 1 और 0 से मिलकर जो संख्या बनती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। These numbers represent various types of data which are used in the computer. As two digits are used to represent numbers, so it is called a binary or base 2. Base 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो ही टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं? 2, that is 0 and 1. Okay. The binary number system use positional notation, but in this case each digits multiplied by the appropriate power of 2 based on its position. ओके, जैसे जब हम डेसिमल, आगे की स्लाइड में हम डेसिमल देखेंगे, तो डेसिमल का जो बेस वैल्यू होती है 10, तो वो 10 की पावर से चलता है ना। आप देखो ना, फर्स्ट जो होगा 10 raised to power, आपकी जो लोकेशन होगी वो 10 raised to power 0 होगी, दैट इज वंस, है ना। फिर आपकी जो सेकंड लोकेशन होगी वो 10 raised to power 1 होगी, मीन्स 10th लोकेशन। फिर नेक्स्ट लोकेशन जो होगी वो 10 raised to power 2 होगी, दैट इज 100th लोकेशन। इसी तरह से बाइनरी नंबर में टोटल डिजिट्स कितनी हैं? 2। तो ये 2 की पावर से चलेगा, 2 की पावर 0 फर्स्ट, जैसे कोई नंबर है बाइनरी नंबर 101101,
और इसको हम नॉर्मली बेस वैल्यू को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, लास्ट में, नंबर के लास्ट में, ब्रैकेट के बाहर इंक्लोज करने से, जिससे पता चलता है कि ये जो दिया गया नंबर है ये बाइनरी, बेस वैल्यू से आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर की जो पोजीशन है, ये जो 1 है 2⁻0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इज मल्टीप्लाई बाय 2⁻1, इस तरह से सक्सेसिव पावर चलेंगी, एंड देन वी गॉट द डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के बाहर हमने क्या लिखा है 10, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है 10। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज करते हैं। इन दिस नंबर सिस्टम द डिजिट्स 0 to 9 रिप्रेजेंट नंबर्स, एज इट यूजेस 10 digits to represent a number, so it is called the base 10 number system. Okay, each digit has a value based on its position called place value. The value of the position is increased by 10 times as we move from right to left in the number. जैसे हमने बाइनरी में पढ़ा था, वो 2 की पावर से मूव करेगा, ये 10 की पावर से मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर है आपका 786, तो वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू होगी 6 × 10⁻0 दैट इज 6। 8 की वैल्यू कितनी है, या 8 की पोजीशन क्या है, 8 × 10⁻1 दैट इज 80, और 7 × 10⁻2 दैट इज 700, और 700 + 80 + 6 = क्या हो जाएगा आपका 786। तो ये 10 की पावर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पोजीशन जो होगी 10 की पावर से चलेगी, जैसे बाइनरी में 2 की पावर से चल रहा था। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। This system uses digits 0 to 7, that is total 8 digits, okay, to represent a number, and the numbers are as known as base of 8 number, है ना। तो base of 8 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 8 ही डिजिट्स अवेलेबल हैं, that is numbered from 0 to 7। फॉर एग्जाम्पल 24 8, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये 4 × 8⁻0, 2 × 8⁻1, तो 20 इन डेसिमल। ओके, तो इसमें फर्स्ट तो डिजिट इटसेल्फ वो होगी आपकी 0 to 7 में, सेकंड था पोजीशन ऑफ द डिजिट, दैट इज पोजीशन ऑफ द डिजिट, ये 8⁻0 पोजीशन पे है, 8⁻1 पोजीशन पे है, और थर्ड चीज़ है इसकी बेस वैल्यू, दैट इज 8। 8 का मतलब टोटल नंबर, बेस वैल्यू का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। तो इस तरह से हम ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 24 आपका डेसिमल नंबर भी हो सकता है, 24 आपका ऑक्टल भी हो सकता है, या इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, तो 24 हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन से नंबर सिस्टम का है, जब क्योंकि हम कन्वर्जन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तो आपको ये बेस वैल्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चलता है कि ये दिया गया नंबर या जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो नंबर किस बेस का है, उसकी बेस वैल्यू क्या है, तो वो कौन सा नंबर है उससे आइडेंटिफाई होगा। Hexadecimal number system. In this system 16 digits used to represent a given number, thus it is called also known as base 16 number system. Each digit position represent a power of 16. As the base is greater than 10, the number system is supplemented by a letters. Following are the hexadecimal number. 0 से लेकर 9 तक तो आपके डेसिमल वाले ही नंबर हैं, ये 10 ये हो गए, 11 है, सॉरी टोटल मतलब 16, टोटल जो है आपके 16 नंबर्स हैं, 10 तो यहाँ हो गए, ये 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, ये 16वां नंबर है। बट ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12, डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, एंड एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। सो 0 to एफ के अंदर टोटल क्या है, 0 to 15 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टोटल डिजिट्स कितनी होगी इसके अंदर 16। तो इसको हम 16 बेस नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। और ए बी सी डी ई एफ क्यों लेते हैं, ये कन्वेंशनल है, इसका कोई लॉजिकल या डिडक्टिव रीजन नहीं है क्यों हम इसको, इसे आप कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं, इसको स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल हेक्साडेसिमल, और इसमें भी अगेन जो हो इसकी जो इसकी जो पोजीशन है वो 16⁻0 16⁻1 उससे आइडेंटिफाई होती है। हम नंबर सिस्टम चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये टोटल डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, टोटल आपके 4 नंबर सिस्टम के अंदर 4
तरह के पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं। ये इनकी रेडिक्स वैल्यू है या बेस वैल्यू है, डेसिमल की 10, बाइनरी की 2, ऑक्टल की 8, हेक्साडेसिमल की 16। ये टोटल सिंबल्स अवेलेबल हैं 0 to 9 इन डेसिमल, 0 1 इन बाइनरी, 0 to 7 इन ऑक्टल एंड 0 to F इन हेक्साडेसिमल। और ये एग्जाम्पल हैं आपके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स के। ओके, for the today lecture. In the next video tutorial we will discuss how we can convert the value number from one number system to another, or we can say from one base value to number मतलब from one base to another base. Okay, thank you.